और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 3 नए चेहरों को शामिल किया है। राजभवन में आयोजित समारोह में विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। तीनों पहली बार के विधायक हैं जो अब साय सरकार में मंत्री बने हैं। बीजेपी ने इन विधायकों को मंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ में जातीय समीकरण के साथ सामाजिक और भौगोलिक संतुलन को भी साधने की पूरी कोशिश की है। शपथ ग्रहण के बाद तीनों मंत्रियों के विभाग भी तय कर दिए गए हैं। नए मंत्री गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधिक एवं विधायी कार्य विभाग सौंपा गया है। गुरु खुशवंत साहब को कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, अनुसूचित जाति विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजेश अग्रवाल को पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग सौंपा गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल 14 मंत्री हो गए हैं। ये पहली बार है जब राज्य में इतने बड़े मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। दरअसल 90 सीट वाले छत्तीसगढ़ में संवैधानिक प्रावधान के अनुसार अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा फॉर्मूले को अपनाते हुए इस बार 14 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही सीएम ने कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करते हुए उन्हें भी नई जिम्मेदारी दी है। तो देखिए 13 मंत्रियों को बनाया जा सकता था, लेकिन हरियाणा फॉर्मूले को अपनाते हुए 14 मंत्री बना लिए गए और इनके विभागों में भी फेरबदल कर दिया गया। और जो 3 नए मंत्री बनाए हैं उनको भी पूरे समीकरण के साथ उनके नाम फिट बैठाए गए हैं। विभाग भी उन्हें बांट दिए गए हैं, लेकिन इस पूरे समीकरण को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय बगैर सोचे समझे नहीं लेती है। और इसके पीछे निर्णय के पीछे क्या बड़ा फॉर्मूला होगा, आइए जान लेते हैं। कुलभूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, 3 नए मंत्री, बड़ा फेरबदल, विभागों का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और बताया जा रहा है कि एक नए फॉर्मूले के तहत 13 नहीं 14 मंत्री बनाए गए हैं और ये फॉर्मूला कहीं और से उठाया गया है। सवाल ये है कि इसके पीछे की रणनीति क्या होगी, इसकी समीक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज को साधा गया है, जातीय समीकरण, भौगोलिक समीकरण, और ये पहली बार के विधायक थे जिन्हें मिनिस्टर बनाया गया है। कुलभूषण जी बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कह सकते हैं कि देर आए मगर दुरुस्त आए। लंबे समय से मिनिस्टर की यहाँ पर बात चल रही थी कि कौन होंगे नए मंत्री, कितने होंगे नए मंत्री। आखिरकार मंत्री का चयन भी हुआ, 2 की जगह 3 नए मंत्री बनाए गए और हाथों हाथ उनका विभाग भी उनको बांट दिया गया। मतलब बात तो ये तय है कि पहले से सारी चीजें तय कर ली गई थी, विभागों की बैठकें हो चुकी थी, सारे पार्टी लेवल पे भी बैठकें हो चुकी थी, सारे बड़े लीडर्स की भी, जिस तरह से भी बड़े लीडर्स लगातार अभी रायपुर में आना शुरू हुए थे, उस दौरान में उनकी अनुमति भी वहां पर ले दी गई थी। अब ये चीज साफ हो गई है कि जैसे सतनामी समाज को मूल रूप से लाने के लिए और बड़ा सपोर्ट के लिए खुशवंत साय को वहां पर जिम्मेदारी दी गई। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में साहू समाज के साथ साथ यादव समाज का बड़ा तबका यहाँ पर रहता है, लगभग उतनी ही आबादी यादव समाज की भी है, उसको लेकर यहाँ पे गजेंद्र यादव को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। तो वहीं राजेश अग्रवाल को भी व्यापारी वर्ग के लिए वहां पर राजेश अग्रवाल को भी वहां पर जिम्मेदारी दी गई। तो यकीनन तौर पर सभी तबके को यहाँ पर ध्यान रखते हुए सभी तबकों को लेकर यहाँ चलने की बात की गई है और सबको देखते हुए सबका साथ सबका विकास के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही समझदारी के साथ 3 मंत्रियों का यहाँ पर चयन किया है। यकीनन तौर पर सभी को विभागें भी बांटी गई हैं, तत्काल विभाग बांट दी गई है ताकि जितना जल्दी हो सके अपने अपने विभाग को समझो और कार्य जल्द से जल्द शुरू करें। तो यकीनन तौर पर बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है और जो एक नए मंत्री किसको बनाया है, इससे पार्टी में जो बड़े लीडर्स थे उनको भी कई राहत मिली है। जैसे नए चेहरों को यहाँ पर चुना गया, जो किसी भी सीनियर को नहीं चुना गया, ताकि जो अगर किसी भी एक सीनियर को यहाँ पर चुना जाता तो बाकी के सीनियर्स भी उसमें नाराज होते। तो किसी भी नए चेहरे सीनियर्स को मौका ना देते हुए सभी, जिस तरह पार्टी ने पिछली बार भी नए चेहरों को मौका दिया था, इस बार भी 3 मंत्रियों के लिए नए चेहरों को ही मौका दिया है। लेकिन अंदर में बहुत अच्छा निर्णय है। अब ये देखना होगा कि कितना कारगर होता है। आने वाले 2 से 3 साल अभी बाकी हैं सरकार के और किस तरह से कार्य होता है, कितना लाभदायक होता है, किस तरह से समन्वय बैठता है, कितने अच्छे, क्योंकि पहली बार के विधायक हैं तो किस तरह से कार्य समझते हैं मंत्री का, जी ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी बड़ी है, काम भी समझना होगा और अपने आप को साबित भी करना होगा। पहली बार के एमएलएज हैं जिन्हें मिनिस्टर बनाया गया है, तो जिम्मेदारी भी इनके लिए बड़ी हो जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो कुछ पुराने मंत्रियों को विभाग बदलकर उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और जो नए 3 मंत्री बनाए गए हैं इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। हरियाणा मॉडल को अपनाते हुए यहाँ जितने मतलब आबादी के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से, साथ ही विधानसभा सीटें 90 और उसमें 13 मिनिस्टर बनाए जा सकते थे, लेकिन 14 मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो सोचिए
छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में संदेश राजनीतिक लिहाज से भी और राजनीति में जो नए चेहरे आ रहे हैं उनके लिहाज से भी कि आपको कभी भी कहीं पर भी किसी भी तरह से बीजेपी बड़ा मौका दे सकती है।